रचित क्या कर रहे हो? मुंह तो दिखाओ। जाओ बैठो हम यहाँ। आपके घर में भी आपके बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी और घर में आधी स्थिति तो पुराने टाइम यानी लॉकडाउन वाली स्थिति लग रही होगी जब सारे लोग घर पे ही रहते थे। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरा परिवार बहुत अच्छा होगा, खुश होगा, हेल्दी होगा और रोज़ कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव कर रहा होगा। खैर मेरी क्रिएटिविटी किचन में ज़्यादा होती है, जैसे कि आज मैंने बैगन आलू टमाटर की लहसुन के फ्लेवर वाली सब्ज़ी बनाई जो थोड़ी गीली गीली अच्छी होती है, और साथ में बनाए पराठे। लेकिन प्लेट के समय प्लेट जब मैं देती हूँ तो उसमें सिर्फ पराठे और सब्ज़ी नहीं बल्कि कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आम का मीठा अचार हुआ, गुड़ हुआ, कुछ ना कुछ एक सप्लीमेंट्री साथ में रहता ही रहता है। सुबह की शुरुआत मेरी भी वही मॉर्निंग वॉक, योगा, सुबह की चाय के साथ मखाना मूंगफली, फिर रचित के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, उसको कुछ पढ़ाना लिखाना, आधे घंटे 1 घंटे रीडिंग करवाना और फिर नाश्ता बनाना। तो नाश्ते में ये बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी, पराठे और 2 कच्चा लहसुन जो कि किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता है, खून को साफ रखता है, यानी ओवरऑल बहुत फ़ायदेमंद होता है लहसुन। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ अपनी ड्राइविंग क्लास से, और आज मेरी ड्राइविंग क्लास में ना एकदम जो रश एरिया था, एकदम भीड़ भाड़, पतली पतली गलियों में लेकर के गया। पहले तो मुझे लगा मैं नहीं चला पाऊँगी यहाँ पर, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि किस विदिन सेकंड्स आपको क्लच और ब्रेक दबाना है। ये तभी होगा जब आपको सामने भीड़ देखेगी, वैसे उसके अलावा प्रैक्टिस हो नहीं सकती। थॉट में ड्राइविंग जो है वो थॉट में प्रैक्टिस नहीं हो सकती जब तक रोड पे ना करें, और रोड पे भी ना जब तक ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो जो डर होता है ना अंदर से, वो ख़त्म होगा ही नहीं। तो आज जब मैंने वहाँ पे चलाया तो मैंने उसको बोला अभी मुझे कुछ दिन ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में लिया कि कैसे मुझे इंस्टेंट गियर चेंज करना है, इंस्टेंट क्लच दबाना है, या ब्रेक के लिए अलर्ट रहना है, या फिर एक्सीलेटर कितना देना है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं जब हम भीड़ में जाते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ड्राइविंग सीख के बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है और एक एक्साइटमेंट भी है कि कब मैं रचित को लेकर के गाड़ी लेकर के घूमने के लिए जाऊँगी। फ़िलहाल अब मैं जब जाती हूँ ड्राइविंग क्लास ना तो घर को पूरा क्लीन करके, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता वास्ता करके तब जाती हूँ। और ड्राइविंग क्लास से लौटने के बाद मैं 1 घंटे रचित को पढ़ाती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ खाना। तो आज खाने में बहुत ही सिंपल सी चीज़ लेकिन बहुत ही ख़ास सी चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पड़ोस में रहती है ना, उसको मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो आज मैं स्पेशली उसके लिए बना रही हूँ, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। तो मैं आपको उसकी रेसिपी आपके लिए शेयर कर रही हूँ, और मैं आपको रिमाइंडर लगा दूँ कि अब हम रोज़ 5 बजे ऑनलाइन लाइव मिला करेंगे। तो प्लीज़ 5 बजे आप फ्री रहिएगा ताकि हम और आप बातें कर सकें। और मैंने उसका लाइव का सेशन का टाइटल ही रखा है तेरी मेरी बातें, ताकि हम और आप अपनी बातें एक दूसरे से कर सकें। जो भी बातें हैं, सवाल पूछ सकते हैं एक दूसरे से, अपने बचपन की बातें शेयर कर सकते हैं, अपने बारे में बातें बता सकते हैं, कुछ भी, मतलब हम लोग बातें करें बस। क्योंकि घर में मैंने बताया ना, घर में क्या होता है कि सब लोग हम लोग को बहुत अच्छे से जान चुके रहते हैं, सबकी एक बिजी शेड्यूल होता है। तो हमें चाहिए होता है कोई एक ऐसा फ्रेंड सर्कल जिससे हम लोग खूब बातें कर सकें, अपनी हर बात शेयर कर सकें और अपने बचपन की बातें बताएं, या फिर अभी क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स, कुछ चीज़ें शेयर करें। तो 5 बजे एकदम रेडी रहिएगा आप लोग। अब मैं जा रही हूँ, पहले रचित को पढ़ाऊँगी फिर खाना बनाऊँगी। तो इसके बाद बीच के ब्रेक में आज मैंने बनाया था फ्रूटी, घर के आम से बनाया मैंने फ्रूट। कभी ना मौसम हो जाता है जिसको हम कहते हैं आलस वाला मौसम। यहाँ रात भर बारिश हुई है और इतना ठंडा मौसम हो गया, एकदम जो आलस वाला मौसम होता है ना, वही हो गया है। तो मैं अभी फ़िलहाल बाहर आई हूँ अपने गमले में से करी पत्ता लेने के लिए, जब क्योंकि कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी के लिए तो बिल्कुल कंपलसरी आइटम है करी पत्ता। ये देखो, ये देखिए करी पत्ता कितना अच्छा हो गया। और इस पर इसका फ़ायदा ये है ना कि इसका बीज जहाँ गिरता है वहाँ पे फिर से करी पत्ता का पौधा हो जाता है। और मुझे ये बड़े से ज़्यादा ये बड़ा जो है ना, ये कच्चा चबाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कढ़ी में तड़का देते हैं तो ये छोटे वाले जो करी पत्ते हैं ना, इसमें खुशबू बहुत होती है। इसलिए कढ़ी में हमेशा छोटे करी पत्ते का इस्तेमाल करिएगा। और मैंने छोटे जो इसके पौधे लगते हैं ना, वो और भी गमले में लगा दिया था। ये देखिए, ये छोटे पौधे एक और गमले में लगाया था तो उसमें भी फिर से हो गया है। ऐसे ही क्या करती हूँ, एलोवेरा का जो छोटा पौधा निकल जाता है ना साइड से, उसको निकाल करके और गमलों में लगा देती हूँ तो वो फैल जाता है। ये देखिए, कई गमलों में शिफ्ट करने के बाद वो फैल जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे छोटे से आ गए हैं, ये छोटे से आ गए हैं। अब इसको निकाल के अगले गमले में शिफ्ट करूँगी ना तो वो और फैलेगा। सारे गमलों में और छोटे से आ गए हैं, ये आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है, ये अपराजिता का फूल है।
तो इसका ये जो बीज निकलता है, ये मैं क्या करती हूँ, जब ये होता है ना तो इसको तोड़ के, इसमें अंदर ब्लैक कलर का बीज होता है, इसको मिट्टी में कहीं भी डाल दें तो इसका पौधा निकल आता है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा, इसका पौधा निकल आता है ये अपराजिता का। और फिर इसको इस तरह से चढ़ा दें तो बहुत सुंदर, बहुत लकी होता है इसका फूल, ब्लू कलर का होता है। और स्किन की भी रेमेडीज़ मैंने इसकी शेयर की हुई है। खैर मैं आई थी करी पत्ता तोड़ने, तो पहले मैं वो तोड़ लेती हूँ। दिन में सोचा था कुछ और बनाऊंगी, फिर अचानक से मुझे याद आया कि आज थर्सडे, और थर्सडे को मैं कढ़ी बनाती हूँ। किताब में लिखा हुआ पीला भोजन पीला वस्त्र, तो एक आदत सी बन गई है। तो मैं कढ़ी का तड़का दे रही थी, जिसमें घी और सरसों तेल मिला के आज तड़का दिया। प्याज लहसुन मिलाया, करी पत्ता, हींग, इसके बाद राई, और ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 खड़ी ये सूखी हरी मिर्ची है, जो घर में सूख जाती है ना हरी मिर्ची पड़े पड़े, वो वाली हरी मिर्ची। और आज की कढ़ी भी बहुत यूनिक थी, क्योंकि आलू की कढ़ी आज मैंने बनाई, क्योंकि पहले से मुझे याद ही नहीं था कि कढ़ी बनाना है, और बाद में ध्यान आया तो उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने आलू की कढ़ी बना दी। और रचित ने मुझे 100 में 100 दिया आज की कढ़ी के लिए। इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में भी शेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको बना के ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छी थी ये कढ़ी चावल के साथ। तो कढ़ी में मिले मुझे आज 100 में 100 नंबर। लेकिन कढ़ी के साथ चावल बनाना था, तो मैंने एक तरफ कढ़ी जब छौंक दिया, फिर मैंने चावल चढ़ा दिया। चावल में मैं हमेशा थोड़ा सा घी डाल करके बनाती हूँ, और कढ़ी के साथ तो स्पेशली घी डाल के तो ही कढ़ी चावल का मज़ा आता है। और हस्बैंड के घर पे ना होने का आज फ़ायदा ये हुआ कि मैंने सिर्फ कढ़ी चावल बनाया, आलू की भुजिया नहीं बनाई, क्योंकि कहते हैं ना घर में जब जेंट्स नहीं रहते हैं तो हम लेडीज़ जो है वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट मार देते हैं। हालांकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि नहीं रहने पे भी तुम इतना डिटेल में खाना बनाती हो, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊँ ना तो मुझे वीकनेस आने लगे कि आज मैंने कुछ किचन में कुछ स्पेशल नहीं किया। उसके बाद मैंने किचन पूरा वाइंड अप किया, क्लीन किया। हालांकि वैसे मेरी आदत है खाना बनाते बनाते क्लीनिंग करती रहती हूँ, पर कई बार क्या होता है ना, एक तरफ डाइनिंग स्पेस के एरिया में रचित पड़ता रहता है, उसको पढ़ाती रहती हूँ, तो दौड़ भाग इधर उधर जब होती है ना तो किचन फैल जाता है, मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ उसके बाद ही किचन क्लीन कर देती हूँ। और जूठे बर्तन मैं कभी भी सिंक में नहीं छोड़ती। बहुत पहले मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि सिंक में जूठे बर्तन छोड़ने से, खासकर रात को अगर छोड़ते हैं तो घर में बीमारियाँ आती हैं, नेगेटिविटी आती है। तो मेरी एक आदत ही पड़ गई। बात वही है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात को माना जाए, अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें, बट एक आदत ही पड़ गई और खुद में भी अच्छा फील होता। तो मैंने ना स्लैब के नीचे एक टब रखा हुआ है जिसमें सारे जूठे बर्तन मैं रख देती हूँ, और जो तुरंत धुलने वाले होते हैं मैं तुरंत धुल करके बर्तन हटा देती हूँ। तो बस अब वही मुझे करना था, मैंने स्लैब पोंछ दिया और ये बर्तन धुल के हटाने थे। तो आपने आज दिन में खाने में क्या बनाया, और थर्सडे को क्या आपका कोई स्पेशल मेन्यू है? अपार मतलब अनंत, असीम, बहुत। जैसे तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास क्या चीज़ अपार मात्रा में है? क्या है अपार मात्रा में? खिलौना अपार है तुम्हारे पास। और क्या है? जब ये जो बुक्स भी, हाँ, आप तुम्हारे लिए एक बुक्स का अलग कॉर्नर बनाएंगे जिसमें तुम अपनी नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स रखो, क्योंकि तुम्हारे पास भी बुक का अच्छा कलेक्शन हो गया। हाँ, और जो मेरा प्ले रूम में ही रखूंगा। ओके, ये नहीं, स्टडी रूम में बेटा। ये मेरा प्ले रूम का साइड, मतलब यहाँ मेरा बुक्स का साइड, यहाँ मेरा खेलने का साइड। ओके, अब सुनो मेरी बात। ये जो शब्द और अर्थ है ना, इनको तुरंत ही कुछ यूज़ कर लोगे ना अपने डे टू डे लाइफ में जो बोलते हो, तो तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे ये मूल है, मूल मतलब क्या होता है? तुम्हें इंग्लिश के साथ करना चाहिए। इंग्लिश के साथ तो करते ही हैं, पर हिंदी के साथ भी करना जरूरी। मूल मतलब होता है जड़, किसी चीज का आधार। बेस क्या है तुम्हारा? मेरा बेस ये है, मेरा सीक्रेट बेस। नो बेटा, मूल मतलब जैसे तुम्हारा जो रिजल्ट। बाइक बनाई है। अब तुम स्कूल की कॉपी में बाइक बनाओगे रचित, तो मैम पनिशमेंट देंगी ना तुमको। बताओ कैसे बनी? फिर ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल है रचित? बताओ तो। तुमको हम अलग पेज दे देते हैं ना, उसमें बनाओ। स्कूल की कॉपी क्यों गंदी कर रहे हो? अब मिटाओगे नीचे से, आराम से मिटाना, नहीं तो फट जाएगा। अरे वैसे भी मैंने जानबूझ के हल्का बनाया कि मिटेगा। मतलब बनाना जरूरी था। अगर इतना सेंस था तुमको कि जानबूझ के बना रहे हो, तो क्या जरूरत है उसमें बना, कहीं और बना ले, यहाँ बना लेते। ये रफ कॉपी फ्री है। हाँ, तो मम्मा बता रही थी जड़, मूल, आधार। जैसे तुम कहाँ के हो? मूल निवासी कहाँ के हो? बिहार। हाँ, तो वो तुम्हारा जड़ है, तुम्हारा आधार है बिहार। पापा का कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, लेकिन तुम्हारा मूल क्या है, जड़ क्या है? बिहार। उसके बाद है जलमय। रात से क्या हो रही है यहाँ पे? बारिश हो रही है। जलमय।
बारिश हो रही है, बारिश के बाद क्या हो जाता है, पूरा सड़क क्या हो जाता है, जल में हो जाता है, यानी जल से भरा हुआ। अब लिखो अगला, गर्जन। रात में जब बारिश हो रही थी तो बिजली क्या करती है, गर्जन करती है। और कभी कभी मम्मा भी गर्जन करती है। जब गुस्से में कोई इंसान चिल्लाता है ना, चाहे पापा मम्मा, तो उसको बोलते हैं गुस्से में गरज रही है, गरज रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं। अब जब मम्मा गुस्सा हो, मैं बोलता हूँ फट रही हो, फट रही हो। गुस्से में फट जाता है, गुस्सा फट जाता है, बम की तरफ फट जाता है। लेकिन अब मम्मा गुस्सा होगी तो तुम क्या बोलोगे, मम्मा गुस्से में गरज रही हो, तो तुम्हें गर्जन याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अरे लिख लूंगा रोजाना। खाना बनाने के बाद मैंने रचित को गर्जन है, रॉ पर हिंदी जॉ पर रेफ है बेटा, देख के तो सही लिखो। पेरेंट्स के लिए, मम्मियों के लिए नहीं, बल्कि जॉ पर आजकल रेफ है। बच्चों को हिंदी बहुत टफ लगता है, तो हिंदी को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना बहुत ही अलग एक पैटर्न हो गया है। फिर मैंने और रचित ने खाना खाया, कढ़ी चावल, साथ में मैंने लिया अचार और प्याज, और रचित को कढ़ी चावल दिए। ये है आलू वाली कढ़ी, बड़ी अच्छी बनी थी, बच भी गई तो मैंने रख लिया कि फिर मैं नेक्स्ट टाइम खा लूँगी। और फिर शाम को हम लोग निकले, सामने ही है रेलवे म्यूज़ियम। तो ये रेलवे म्यूज़ियम है, यहाँ मेरे पड़ोस में जो रहती है वो रेलवे में ही ऑफिसर हैं। वो जस्ट ऑफिस से आई थी तो उनका बेटा, वो, मैं और रचित निकल गए उन्हीं की गाड़ी से, सामने रेलवे म्यूज़ियम। हाय करो यान, यान, यान तो खो गया कहीं। अरे बाबा, क्या कर रहे हो, मुंह तो दिखाओ। जाओ बैठो, हम यहाँ से दे रहे हैं। जा रहे हो यान, बाय। ओ नो, ट्रेन चल दी, बाय। नहीं, हमको बाय मत बोलो, हमको भी आना है। ओहो, एक्चुअल में अंदर से ऐसा ही रहता है। मैं भी जा रहा, बाय। एक एक करके, रुको रचित, हमारी चाय तो आज गई। हाँ चलो इसमें बैठते हैं, आ जाओ इसमें बैठते हैं। ओहो, लग रहा है सच्ची में लोग बैठे हैं। अच्छा, ये लोग छुए नहीं इसलिए लगाया गया ना, पैक किया गया। वाह, देखो सूटकेस भी रखा है यहाँ। क्या है, हे भगवान रचित, ऊपर देखो सामान कितना रखा है। कुछ छूना नहीं रचित। अब हम लोग इधर से उतर जाएंगे, ट्रेन रुकने वाली है यार, जल्दी आओ। रुको, ये कौन सा रूम है? बंद है बेटा। हम लोग ट्रेन से उतरना है। स्लोली। ट्रेन बढ़ी गई बस। अच्छा सा इवनिंग ब्रेक हो गया, मैं चाय पीने ही जा रही थी और तब तक अंकिता आ गई और हम लोग निकल गए। एकदम घर के सामने ही रेलवे म्यूज़ियम। इतने दिन से मैं यहाँ रह रही थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था यहाँ जाने का, और इत्तेफाक से आज हम चारों लोग ऐसे ही शॉर्ट ड्राइव पे निकले और हम लोग यहाँ सामने रेलवे म्यूज़ियम घूम के आए। बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा ब्रेक हो गया शाम के टाइम में। रचित जस्ट बैडमिंटन खेल करके आया ही था, उसकी तो फन मस्ती वैसे ही चलती रहती है पूरे टाइम। और फिर हमने चाय पिया, मैंने आज शाम को फिर चूड़ा मूंगफली भुना था वो खाया, और रात के खाने में मैंने बनाया मटर के छोले। फ्रोज़न मटर रखे हुए थे और मुझे याद आया कि अब मुझे थोड़े दिन यहाँ रहना, उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी लखनऊ। और साथ ही साथ मैंने अपना स्किन केयर भी किया, अपनी स्ट्रेचिंग भी कर ली, क्योंकि आज सुबह स्ट्रेचिंग करना भूल गई थी और स्किन केयर रात में कर लिया, आज सुबह नहीं कर पाई थी। और मटर के छोले भी बन गए। और फिर मैं रचित को ट्यूशन पढ़ाने लगी। ट्यूशन का होमवर्क मतलब जो होता है ना, स्कूल का पिछला टास्क बचा हुआ था, तो रात को आधा घंटा हम देते हैं, मैंने दिया उसको।
तो मैं उसको डिक्टेट करके लेसन पढ़ा करके आई थी, वो राइटिंग कर रहा था बस। और आज का दिन मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। बस तो 5 मिनट बस जी मैं कर रहा है। ओके, तब तक जितने वर्ड नहीं स्मार्ट किए हैं